Hello, welcome or probably welcome back to my little channel. First of all, I need to make an apology. I know मैंने बहुत टाइम से मतलब 4-5 दिन से वीडियोज़ नहीं डाली थी, बट आई रियली हैव अ जेन्युइन रीज़न। देखो, मैं हर बार प्लान बनाती हूँ, फिज़िक्स में बनाया, केमिस्ट्री में बनाया, ठीक है? और वो नहीं करता यार काम। हम स्टार्टिंग में सोच लेते हैं इस दिन ये, पर बहुत सारे रीज़न्स हैं सबके अलग-अलग कि वो प्लान काम नहीं करता है। तो अब की बार मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान बनाया, एक जर्नल जो हर सब्जेक्ट के साथ चल जाए कि क्या गलती हो रही है, वेयर आई एम ड्रिफ्टिंग। आई जस्ट गिव माई सेल्फ अ डे रेस्ट और बस मैंने नोटिस किया मैं कहाँ लेट बैक कर रही हूँ, कहाँ ड्रिफ्ट कर रही हूँ। और बस मैंने एक जनरल प्लान बनाया। अब क्वेश्चन ये था, विल इट वर्क और विल इट नॉट। मैं पहले बता दूँगी ये करना है और फिर वो काम नहीं करा तो मुझे ही गालियाँ पड़नी है। तो वैसे तो नहीं, तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और फिर उसको करके देखा। मैथ्स का दिखाती हूँ। देखो, मैं जब फिजिक्स का एग्जाम देकर आई उस दिन मैंने क्या किया, अपने सारे चैप्टर्स नोट किए और उनको मैंने रेट किया। मुझे कितना याद है, ये नहीं कि मैंने उस टाइम पे कितनी प्रैक्टिस की थी पहले, बस मुझे कितना याद है उस बेसिक्स पे मैंने सारे चैप्टर्स को रेट किया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ हसल बसल नहीं किया पूरे दिन में, ये भी कर देंगे वो दिन में। मैंने सोचा एक दिन में मैं ये चैप्टर्स की, देखो अब मेरे को जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते थे वो थे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे बिल्कुल नहीं आते, जीरो, मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D तो थोड़ा सही था। तो मैंने सोचा मैं ये पहले कंप्लीट करूँगी और या फिर लास्ट में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैंने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी और मुझे आते भी थे और तो कुछ टफ भी नहीं है इसमें। तो मैंने सोचा ये या तो पहले कर लूँगी या लास्ट में। तो अभी तो मैंने नहीं किया, मैट्रिक्स किया और वेक्टर किया। पता नहीं ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पर डिटर्मिनेंट और 3D नहीं किया है अभी। तो मेरे को फर्स्ट बुक ईजी थी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक दिन मैं बस कॉन्सेप्ट देखूंगी और एनसीईआरटी करूँगी और नेक्स्ट दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा मैं 1 को ये फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लूँगी अपनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पहले एनसीईआरटी और फिर एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो अब यहाँ पे मेरा हो गया पूरा का पूरा सब कुछ डाउनफॉल काइंड ऑफ, क्योंकि देखो मैंने 2 दिन किया ये फॉलो और तीसरे दिन मेरे इंटीग्रेशन उठाने का मन नहीं करा। लिटरली मैं बुक उठाती, खोलती और बंद कर देती। मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाऊँ ना अपनी, कहाँ है बुक, एक सेकेंड। हाँ, तो जब मैंने किया था इंटीग्रेशन एलिमेंट्स की बुक से किया था और मैंने लिटरली देखो हर एक कॉन्सेप्ट हर टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और अब मेरा ये उठाने का मन नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स में इंटीग्रेशन का कुछ पढ़ा ही नहीं। या मैंने बुक टू बहुत कम उठाई है यार, ठीक है। तो अभी मेरा उठाने का मन नहीं कर रहा। मेरा 3rd डे गया वेस्ट, मेरा उठाने का। मैं क्या करूँ, मैं खत्म हुई ऐसा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा स्टार्ट करने का ही मन नहीं कर रहा था इंटीग्रेशन। मैं उठाती, फिर मैंने सोचा इंटीग्रेशन, अगले दिन मैंने सोचा भाड़ में जाए इंटीग्रेशन एलपीपी उठा लो। भाई मेरे से नहीं हो रहा, मतलब पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो रहा था। बस मेरा दिमाग इंटीग्रेशन पे अटका पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये पता था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा भाई उस टाइम पे। मैंने सच में लिटरली, मैं फ्लैक्स नहीं कर रही, कोई भी कुछ नहीं कर रही, फ्लैक्स तो करने का जैसा कुछ है नहीं फिलहाल। तो मैंने करा था यार सच में मेहनत इंटीग्रेशन पे। मैंने समझे थे कॉन्सेप्ट, याद रखे थे, मैंने नोट्स बनाए थे। मेरे को अभी गिल्टी हो रहा था कि मैंने इतना करा था और मैं जस्ट ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं हो रहा। मेरे दिमाग में इंटीग्रेशन भरा पड़ा था, मेरे से नहीं हो रहा था। मेरा 3rd डे गया वेस्ट, मेरा 4th डे मेरे से स्टार्ट ही नहीं हुआ, मेरा 5th डे ऑलमोस्ट वेस्ट। क्योंकि उसके बाद ठीक है काबू कर लिया था मैंने सिचुएशन पे। हाँ, तो अब जो हो गया उसका तो क्या करना है अभी बताती हूँ। तो देखो मेरा ये दोनों मैंने बता दिया हो गया था, फिर ये पूरा बच गया था और मेरा 5th डे यानी 5 मार्च भी पूरा चला गया था लगभग। तो मैंने बस क्या किया, जो मैंने थोड़ा बहुत कर रखा था पहले से वही रिवाइज़ किया कॉन्सेप्ट, जैसे कि इंटीग्रेशन के तो नहीं करे वटेवर, ठीक है। एलपीपी ईजी ये करा थोड़ा सा, मतलब कॉन्सेप्ट देखे इसके जो मैंने साइड में लिखे होते हैं ना बुक्स के, क्योंकि 5th डे भी ऑलमोस्ट वेस्ट हो ही गया था। अब मैंने 6th को, यानी कि आज है, वो मैंने डेट बताई, तो आज 6 मार्च है और अराउंड आज का दिन बाय बाय टाटा ही होने वाला है। इट्स 11:49 PM, तो आज 7 ही मान के चलते हैं। हाँ, तो 6 को मैंने क्या किया, बस इनके कॉन्सेप्ट को, हाँ 5th को मैंने कॉन्सेप्ट देखे और 6th को मैंने सारों के कॉन्सेप्ट किए और एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए। रह गए अभी मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन के रह गए और एलपीपी के थोड़े से रह गए एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी बनाई। तो अब मेरे पास मेरी प्रोग्रेस कुछ ऐसी है, मैंने हर किसी के एनसीईआरटी कर लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मेरी रहती है। फर्स्ट बुक की कर ली क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी और सेकंड बुक्स की तो बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करा है। तो भाई अब मेरे पास आज की रात है, आई मीन पढ़ना है आज रात को। तो लेट्स सपोज टुडे 7, तो अभी मैं बैठ के क्या करने वाली हूँ रात को। देखो चाय तैयार है, थोड़ी सी ज़्यादा रंगीन है, थोड़ी मेरे को थोड़ी कमी बनानी आती है। अब मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो आज मैं बैठ के अपना कंप्लीट करने वाली हूँ। अब मैं बताने लगी ना मेरे सोर्स कहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, हिल जाओगे भाई। देखो तो मैंने क्या किया, वो एक चीज़ अच्छी जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारी भी प्रिपरेशन स्टक है या कॉन्टिन्यूस है या असलेशन में है या डीएसलेशन में है कुछ भी, तो तुम ये कर सकते हो जो तुमने कर रखा है ना वही करो। फिजिक्स में ये चीज़ काम कर गई थी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी यही चीज़ काम कर गई थी, तो जो तुमने कर रखा है ना वही करो पहले से। देखो मेरा बहुत ही ज़्यादा मैसी है यार, मैं बताऊँगी क्या। देखो मैंने रिलेशन फंक्शन जो है वाला चैप्टर और जो इंटीग्रेशन उसके बाद क्या है, माय गॉड, इन्वर्स इंटीग्रेशन या इन्वर्स क्या था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ओ माय गॉड, इंटीग्रेशन भर रखा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं नाम नहीं भूल, मेरे को आता है, मैं बस नाम भूल गई उसका, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करे थे अरिहंत बुक से, उससे करने वाली हूँ। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैंने करा था ओसवाल की बुक से, उधर से करने वाली हूँ। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने अरिहंत से करा, फिर मैंने डिफरेंशिएशन और
से करा, एलिमेंट से। AOT मैंने करा ही नहीं, तो मैं फिर से अरिहंत से करने वाली हूँ। ऐसे इंटीग्रेशन मैंने एलिमेंट से करा, वेक्टर मैंने ओसवाल से, ऐसे कर रखा है। हाँ, तो अगर मैं बताने लगूँ तो मैसे ही है, बट वैसे देखा जाए तो मेरे लिए तो नहीं है ना। आई जस्ट कीप ऑल 3 बुक्स एंड जस्ट डूइंग चैप्टर्स, वैसा कुछ। तो आज मैं रात को बैठ के पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ बुक 2 के, और अगर 1 में कोई कसर है तो उसके। तो 7 की आधे 7 मार्च को, मतलब 7 की 12 PM तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाऊँ अगर, तो मेरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं मुक्स का क्या सीन बताती हूँ। मेरा जैसे ही कंप्लीट होगा 11-12 बजे, कल 11-12 बजे तक हो जाएगा, 7 को 11-12 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद देखो मैंने मॉक पेपर निकाले हुए हैं, ठीक है। एक तो ये है, ये वाला मैं लास्ट में करने वाली हूँ। उसके बाद ये आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली वाला है, इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं, सेट वाइज नहीं है। और ये 2 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, एक ये और एक और इसके अंदर ही है, ठीक है। मैं ये तीनों करने वाली हूँ जैसे मेरा हो जाएगा पूरा। देखो अब बात आती है, अगर कुछ रह रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में या कोई चैप्टर रह रहा है, तो मैं तो बोलूँगी कि NCERT वाला करके चैनल है, उस पर सीरीज चल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम उनसे पूरा कर सकते हो, पर वो बहुत बढ़िया है। तो ट्राई करना, अगर तुम्हें कोई चैप्टर आता है ना तो थोड़ा सा मान लो, अगर तुम अपना चैप्टर रेट करने लगो, अगर वो 5 से या 6 से ऊपर जा रहा है ना, तो पहले ट्राई करो। ट्राई क्या खुद हो जाएगा यार, तुम 5 और 6 इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, तो तुम खुद भी कर सकते हो उसको। अगर बिल्कुल ही 0 जा रहा है, बिल्कुल ही नया है, ठीक है, तो तुम मुझसे लेक्चर से देख लो, वरना लेक्चर्स में टाइम वेस्ट करना भी मत। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले बेसिक पे करो, ये मत सोचो कि कंपिटेंसी कर लेंगे हम, केस स्टडी कर लेंगे, फिर हम 1000 मूक दे लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। पूरी हवाबाजी में कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो पहले बेसिक से करना स्टार्ट करो, पहले NCERT कवर करो। NCERT तुम नहीं भी करते हो, कि कुछ होता है जो NCERT नहीं करते, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो सारे आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो पहले बेसिक लेवल पे पहले अपने सारे चैप्टर्स का पहले बेसिक कवर करो। एक ही चैप्टर के पीछे मत लगो कि पहले इसी चैप्टर के कॉम्पिटेंसी करने हैं, PYQ करने हैं और एंड गेम क्वेश्चन करने हैं और रिवीजन क्वेश्चन करना है, ऐसे मत लगो। पहले सारे चैप्टर को कवर कर लो कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाए। एक बार सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ गए, उसके बाद जो अपने प्री बोर्ड्स वगैरह है ना, जो तुमने पहले से कर रखा है, बस यही है कि रिवीजन इज द की, इट ऑलवेज वर्क्स। एंड पहले जो कर रखा है तुमने, जहाँ से भी पढ़ रखा है, वो पूरा दोबारा कवर अप करो एंड देन स्टार्ट अ न्यू थिंग। और अगर तुम किसी लूप में फंसे हुए हो, किसी लेजी लूप हो या एडिक्शन हो, या बहुत सारी अलग अलग टाइप की एडिक्शन चल रही है आजकल, तो ठीक है, तो थोड़ा बच के रहो। और तुम हो तो भाई पहले उसको क्योर करने की कोशिश करो, अपने आप को 10 मिनट दो और उस चीज़ को ख़त्म कर लो। उस चीज़ को दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एडवाइस तो पता नहीं मैं दे पाऊँगी या नहीं, सजेशंस आई कुड शेयर, तो you can seek me for that, and I would love if you subscribe and like my videos if you're interested. And if you're not interested, I am literally hoping for clarity in your life. बहुत मज़ा आता है ठीक है, जब पता चल जाती है ना क्या चाहिए ज़िंदगी में, बहुत सही लगता है यार। तो आई एम रियली रियली हॉपिंग क्लैरिटी फॉर योर लाइफ, एंड इफ़ यू आर interested in these documenting videos till boards only, after that we would figure out type of content, then please do subscribe and like. Bye bye, have fun.